नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपको रखे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जोड़कर। अगर आप चाहते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक सीधे पहुंचे तो न्यूज आईटी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो को रुक करते हैं। बिहार में पिछले कुछ महीनों से गांव में बार बार बिजली कटौती हो रही है। ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं और आपूर्ति स्थिर रहती है। अब नए सब स्टेशन से सक्रिय होने के बाद बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत हो गई है। खेतों की सिंचाई कार्य और गाँव की छोटी दुकानों को दैनिक कामकाज पहले से अधिक सुचारू हो गया है। दिल्ली में हाल के हफ्तों में मेट्रो स्टेशन पर काफ़ी अधिक भीड़ देखी जा रही है। लोगों को दफ्तर समय पर एक से ज़्यादा ट्रेन छोड़नी पड़ रही थी। अब पीक ओवर में अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं मौजूद हो गई है। इससे प्रतीक्षा समय कम हुआ है और दैनिक यात्रियों को राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश में पहले फसल खरीद के बाद किसानों को भुगतान मिलने में देरी होती थी। इस बार सरकार ने व्यवस्था में सुधार किया। अब किसान को 2 से 3 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान मिल रहा है। इससे किसान का सिस्टम पर भरोसा बढ़ा है। मुंबई में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई इलाकों में बार बार पानी की कटौती हो रही थी। लोग टैंकरों पर निर्भर हो गए थे। अब मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद नियमित जल आपूर्ति बहाल हो गई। दैनिक घरेलू जीवन सामान्य हो रहे हैं। हरियाणा में पिछले कुछ महीनों में हाईवे पर दुर्घटना की संख्या बढ़ गई थी। तेज रफ्तार और ओवरलोड वाहन इसके मुख्य कारण थे। अब पुलिस ने जांच और गश्त बढ़ा दी है। चालान और सख्त कार्रवाई के बाद यातायात अनुशासन पहले से बेहतर हो गया। बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी एक पुरानी समस्या थी। मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा था। अब नए मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हुई है। ओपीडी का दबाव अब कम हुआ और ग्रामीण लोगों को समय पर इलाज मिल रहा है। दिल्ली में पिछली सर्दियों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था। रियल टाइम डेटा समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। अब नए मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं। स्थानीय स्तर पर प्रदूषण की निगरानी हो रही है और प्रतिक्रिया तेज हुई है। उत्तर प्रदेश में मानसून के बाद एक्सप्रेसवे पर गड्ढे और सतह को नुकसान पहुंचता था। इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था। अब मरम्मत और लाइटिंग का काम शुरू हो गया है। ड्राइविंग की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। मुंबई में सिग्नल तोड़ने और ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मामले काफी बढ़ गए हैं। मैनुअल जांच प्रभाव नहीं हो पा रहे थे। अब स्मार्ट ट्रैफिक कैमरे लगाए गए हैं। उल्लंघन होते ही स्वतः चालान कट जाएंगे। हरियाणा में भूजल स्तर कम होने की चेतावनी पहले ही दी गई थी। इसके बाद किसानों को कम पानी वाली फसल की सलाह दी गई। अब धीरे धीरे फसल पैटर्न में बदलाव हो रहा है। इससे भविष्य में पानी की समस्या कम होने की उम्मीद है। बिहार में पहले मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर शिकायत सामने आई थी। अभिभावकों और शिक्षकों ने चिंता जताई थी। अब सरकारी टीमों ने नियमित रूप से स्कूल के निरीक्षण कर रही है। भोजन की गुणवत्ता बेहतर होगी। उपस्थिति स्थिर बनी हुई है। दिल्ली में अवैध पार्किंग की वजह से मुख्य सड़कों और बाहर जाम लग गया था। आपातकालीन वाहनों को भी परेशानी होती थी। अब विशेष अभियान चालक टोइंग और जुर्माना लगाए जा रहे हैं। सड़क पर पहले से ज्यादा साफ सफाई और सुगम दिखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को बेरोजगारी को लेकर लंबे समय से चिंता बनी थी। इस पृष्ठभूमि में नए स्किल सेंटर शुरू किए गए। यहाँ व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे स्थानीय नौकरियों के लिए युवा अधिक तैयार हो रहे हैं। मुंबई में झुग्गी पुनर्वासियों योजनाएं पहले स्पष्ट डेटा न होने की वजह से रुकी हुई थी। अब नया घरेलू सर्वे शुरू किया गया है। हर परिवार का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इससे पुनर्विकास की योजना तेजी से आगे बढ़ाई गई। हरियाणा में उद्योग का बार बार बिजली में उतार चढ़ाव की समस्या हो रही थी। इससे उत्पादन प्रभाव हो रहा था। अब बिजली ढांचे को अपग्रेड किया गया। फैक्ट्रियों में आपूर्ति स्थिति बनी हुई है। उत्पादन में सुधार होंगे। बिहार में पिछले कुछ महीनों में बाइक और सड़क पर चोरी के मामले में बढ़ोतरी हुई थी। लोगों ने असुरक्षा का माहौल था। अब पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है। स्थानीय इलाकों में सुरक्षा की भावना पहले से बेहतर हो गई है। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों पर मरीज का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस कारण मोहल्ला क्लिनिक को अपग्रेड किया गया। नई जांच मशीन लगाई गई। अब बुनियादी इलाज और जांच वहीं से होंगे। उत्तर प्रदेश में कई गांवों में नल से नियमित रूप से पानी नहीं आ रहा था। लोगों ने इसके लिए शिकायत दर्ज कराई थी। अब नई पाइपलाइन और कनेक्शन दिए गए। घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है। मुंबई में मौसमी बीमारी बढ़ने पर अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई थी। इस बार प्रशासन ने पहले से ही योजना बनाई। आपातकालीन बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई। मरीजों को समय पर भर्ती किया जा रहा है। हरियाणा में युवाओं ने ग्रामीण खेल मैदान की स्थिति को लेकर मांग उठाई है। अब मैदान में बुनियादी सुविधाओं में जांच किया जा रहा है। स्थानीय टूर्नामेंट और अभ्यास दोबारा शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।